हेलो गाइस, आई एम रति रस्तोगी, योर राइटिंग ट्रेनर। आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं राइटिंग इम्प्रूवमेंट। पहले मैं इस पूरे क्लासेस को समझा देती हूँ। ये हमारा 15 डेज का कोर्स है। इसमें हम 7 डेज इंग्लिश राइटिंग करेंगे, 7 डेज हिंदी राइटिंग करेंगे और साथ में हमारी मैथ राइटिंग रहेगी। रिजल्ट की 100% गारंटी है कि आपकी राइटिंग विद इन 7 डेज, इंग्लिश हो या हिंदी, दोनों की ही इम्प्रूव होने वाली है। बट कंडीशन यही है, जो ट्रिक्स आपको बताई जाएंगी आपको उन ट्रिक्स को फॉलो करना है। अगर आप उन ट्रिक्स को फॉलो करते हैं तो ये मेरी श्योरिटी है आप बहुत अच्छी राइटिंग करेंगे। जब स्कूल खुलेंगे तो आपकी टीचर्स को सरप्राइज होंगी कि आप लोग बहुत अच्छी राइटिंग कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी पहली ट्रिक से। सबसे पहले आप सभी मुझे अपनी पेन होल्डिंग दिखाओ। ट्रिक्स बहुत कॉमन है, बहुत अच्छी ट्रिक्स है। आप अभी हैंड टू हैंड इंप्रूवमेंट देखोगे। देवांशी, देवांशी पेंसिल थोड़ा ऊपर से होल्ड करते हैं, बहुत नीचे से होल्ड करा है बेटा। या जहां से कलर है पेंसिल का वहीं से करेंगे, ठीक है। निधि, जीविका, हाथ थोड़ा सा आगे लेकर आओगे जीविका बेटा। ओके। हाँ जीविका, पेन होल्डिंग तो आपकी सही है, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट, अभी मुझे कोई सोहम पेन होल्डिंग दिखाइएगा बेटा। सोहम, पेन होल्डिंग शो करिए बेटा। सोहम पेन यूज करते होगे ना, पेंसिल क्यों ले रखी है फिर आज। पेन लो, जो स्कूल में यूज करते हो वही यूज करो। मनन, ऐसे नहीं, पेन ऐसे होल्ड करते हैं ना, दिखाओ। दोनों बच्चे है, पेन होल्डिंग दिखाओ। पेन होल्डिंग दोनों शो करो। ठीक है, गुड। अभी सेकंड ट्रिक बता रही हूँ। सेकंड ट्रिक करने के लिए मैं अपना कैमरा शेयर कर रही हूँ। इस कैमरे में मैं आपको अपनी नोटबुक शो कर। पैन होल्डिंग कैसे करना है, इसके पीछे क्या रीजन है, वो सब मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो नाउ आई एम गोइंग टू शो यू माई नोटबुक एंड आई होप मेरी नोटबुक आपको प्रॉपरली विजिबल होगी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बोला पेन होल्डिंग हमें ऐसे होल्ड करना है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है, अगर हम खड़े खड़े लिखते हैं तो हम भी थक जाते हैं। तो हमें पेन को बैठा के रखना है, यानी कि पेन को इस फिंगर पे रखेंगे और इस फिंगर और थंब से पेन को होल्ड करेंगे। अब आप मेरे पेन का पीछे का पोस्टर देखो, पेन को ऐसे खड़ा नहीं रखना। हमारी जो साइड आती है इसकी साइड में बिल्कुल सेंटर में पेन को रखना है। ठीक है, इससे हमारा पेन रिलैक्सिंग पोजीशन में जाता है और हमारी राइटिंग अच्छी रहती है। सेकंड ट्रिक पे हम चलते हैं। सेकंड ट्रिक है हमारी नोटबुक। नोटबुक को हम सीधा नहीं रखेंगे। जब हम कर्सिव राइटिंग करते हैं तो नोटबुक को टिल्ट करके रखते हैं। अगर आप अपना लेफ्ट हैंड यूज कर रहे हो तो नोटबुक को राइट हैंड साइड में घुमाओगे। राइट हैंड यूज कर रहे हो तो नोटबुक को लेफ्ट हैंड साइड में करोगे। तो ये रही मेरी नोटबुक, मैं राइट हैंड यूज करती हूँ। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में नोटबुक को घुमा दिया। टिल्ट करना होता है, थोड़ा सा घुमाना, बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, टिल्ट करेंगे, हल्की सी घुमा दी। ठीक है। अभी मैं बताती हूँ हमारी थर्ड ट्रिक। थर्ड ट्रिक के लिए आप सभी को पता है, हमारे पास दो लाइन होती हैं। एक लाइन हमारी होती है टॉप लाइन, दूसरी लाइन हमारी होती है बेस लाइन। टॉप लाइन से पर्पस है, हम जब भी राइटिंग करते हैं तब हमें टॉप लाइन को टच नहीं करना है। हम कैपिटल लेटर लिखें हम या स्मॉल लेटर लिखें, कोई सा भी लेटर लिखेंगे तो टॉप लाइन को टच नहीं करेंगे। हमेशा बेस लाइन को टच करते हैं, ये कंपलसरी है। A to Z कोई सा भी लेटर लिखोगे वो लेटर नीचे से ही शुरू होगा। ये हमारी थर्ड ट्रिक है। मैं फिर से कह रही हूँ बच्चों, जो ट्रिक मैं बताऊंगी फॉलो करना है। ठीक है। अब आती है फोर्थ ट्रिक। आज की इस क्लास में मैं चार ट्रिक्स ही बताने वाली हूँ। फोर्थ ट्रिक में हमारे दो स्लांट हैं। एक स्लांट है ये वाला। स्लांट क्या होता है? झुकी हुई सीधी लाइन। अब झुके में बहुत मत झुका देना, अगर आपने इतना झुका दिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा। स्लांटिंग होती है झुकी हुई सीधी लाइन, यानी कि लाइन सीधी है लेकिन झुकी हुई है। और दूसरा स्लांट है यही स्लांटिंग लाइन के साथ कर्व, जैसे कि हॉकी बनाते हैं। ठीक है। तो अभी सभी स्टूडेंट्स मुझे जल्दी से ये वाला स्लांट बना के दिखाएंगे। एक तो ये वाला और एक कर्व, स्लांटिंग लाइन एंड कर्व लाइन। ठीक है, एक बार बनाकर दिखाएगा। हर्ष, आरव, बेटा प्लीज टर्न ऑन द वीडियो। अगर आप मेरे साथ नहीं लिखोगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि आप राइटिंग कैसे इम्प्रूव करेंगे, है ना। तो आप सबको मेरे साथ साथ करना है। नीचे वाली लाइन लिख के दिखानी है। हर्ष बेटा, सभी का वीडियो ऑन हो चुका है, आप भी वीडियो ऑन करिए बेटा। कैमरा ऑन कर। कैमरा ऑन क्यों नहीं हुआ? बहुत सिंपल है।
ये तो बुलाई जा रही है। जिसका भी स्लांट हो गए हैं, मेरे को फिर से बना के दिखा दे रही हूँ। अथर्व इधर उधर भागना नहीं है बेटा, ठीक से बैठिए। हमें स्लांट बनाना है नीचे से ऊपर, और फिर नीचे से ऊपर ले जाके कर्व बनाइए, कि इसको दिखाइए। बड़ा कर। मनन शो करो, अभी आप शो कर रहे थे ना, जिसका भी हो गया मुझे शो करो। अच्छा देवांशी का हो गया है। देवांशी, गुड, सही बनाया है। सोहम आपने भी बनाया होगा बेटा, शो करो। जीविका, निधि, शोएब तुम भी बेटा। सोहम, लास्ट वाला ठीक बनाया है। जो थर्ड नंबर पे है ना, वो बहुत झुका दिया है, वो ठीक नहीं है। थर्ड नंबर के अलावा बाकी के सारे स्लान ठीक है सोहम। मनन ठीक है। अभी मनन आपके भाई ने भी ज्वाइन करा है, उसका नेम मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे शो करो। ठीक है बेटा, गुड। मनन ये वाला स्लांट तुमने ठीक बनाया है। जो तुमने एक स्लांट ऐसे बनाया है ना, वो रॉन्ग है। जो तुमने ऐसे बनाया है बस वही वाला ठीक है। मनन आपके भैया ने भी, आपके भाई से कह रही हूँ, उसका नेम मुझे नहीं पता, बस मैं मनन टू करके बोलूंगी तो समझ जाना मनन के भाई को बुला रही हूँ। ओके बेटा, गुड। निधि ठीक है। अभी जीविका का चेक कर रही हूँ मैं। जीविका, बनाया तो सही है, लेकिन बेटा ऊपर की लाइन को टच नहीं करना। अभी मैंने यही बोला है बेटा, नीचे से शुरू करोगे लेकिन ऊपर की लाइन को टच नहीं करेंगे। तो जीविका बेटा एक बार फिर से बनाइएगा। आरव, अर्नव और अथर्व, ये ट्रिपल ए, उन्होंने मुझे शो नहीं करा है। यस मैम, आरव, कर रहे हैं। अर्नव, ओके। मैम मैं भी कर रहा हूँ। ठीक है बेटा। अथर्व आपका सिटिंग पोस्चर रॉन्ग है, अगर घर पे टेबल चेयर है तो उसका यूज करिए, इतना झुक के नहीं लिखते बेटा। सिर्फ एक बार स्लैंड बना के दिखा दो, ज्यादा नहीं बनाना, क्योंकि सिर्फ मुझे देखना है कि आपने ट्रिक को फॉलो कर पाए या नहीं कर पाए। ओके। अर्नव, अर्नव ठीक बनाया बेटा। यस मैम। जीविका, जीविका अभी ठीक बनाई है, गुड, ऐसे ही बनाना है। एंड अथर्व, हर्ष, हर्ष इधर उधर वाला नहीं। हाँ, जहाँ पे तुमने अंडरलाइन करा है वो दोनों ठीक है हर्ष। जहाँ पे आपने अंडरलाइन करके दिखाया है वो सही है। बाकी के सारे रॉन्ग बनाए हैं हर्ष। आरब, ठीक है बेटा, ओके फाइन। सबने स्लांट बना लिए, अब हम आगे चलते हैं। अभी मुझे ये समझाना है, हम केवल इन दोनों स्लांट की हेल्प से ही पूरा ए टू जेड लिखने वाले हैं। जो हमारी ये ट्रिक है ना, इसकी हेल्प से पूरा ए टू जेड करेंगे अभी हम। पहली ट्रिक, पेन को ऐसे होल्ड करेंगे। दूसरी ट्रिक है नोटबुक को घुमा के रखेंगे। तीसरी ट्रिक है टॉप लाइन को टच नहीं करना है, कोई भी लेटर होगा ऊपर को टच नहीं करेंगे। चौथी ट्रिक में इन दोनों को यूज करना है। अभी मैं पहले ये वाला स्लांट की हेल्प से बना रही हूँ। मैं एक बार में 4 लेटर्स बनाऊंगी, तो आप पहले देखोगे मैं कैसे बना रही हूँ। मुझे पता है आप बहुत स्मार्ट हो, आप सबको आता है, बट फिर भी आज मेरी सुनोगे फिर लिखोगे। ओके, अभी सिर्फ देखना है, लिखेगा कोई भी नहीं। सबसे पहले स्लाइड नीचे से शुरू करेंगे। कर्व बनाया, बैक लाइन को टच करते हुए जाओगे, ओवल कंप्लीट ए। एक बार फिर से ध्यान से देखो, मैंने ये वाला स्लांट बनाया, बैक लाइन को टच करते हुए जाएंगे, बनाया ए। सेम स्लांट फिर से बनाया, बैक लाइन को टच करते हुए जाएंगे, सी। सेम स्लांट फिर से बनाया, बैक लाइन को टच करते हुए जाओगे, एक लाइन ऊपर वही लाइन नीचे, डी। ओके, और ई में दोनों ही स्लांटिंग लाइन। अभी मुझे ए सी डी ई बस ये बना के दिखाना है, मैंने सिर्फ इसी स्लांट का यूज करा है बेटा। ए सी डी ई। जिसको समझ में नहीं आया है, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड आस्क अगेन। अनम्यूट करके एक बार फिर से पूछेंगे जिसको क्लियर नहीं हुआ है। हर्ष बेटा, बेटर होगा कि मैं आपको देख सकूं, मुझे आपके रूम का डोर दिख रहा है, आप नहीं दिख रहे हैं। बेटर होगा कि आप मुझे खुद को दिखाओ कि आप कैसे बैठे हो, कैसे लिख रहे हो। अच्छा, अभी पोजीशन तुम्हारी ठीक है बेटा।
अर्नब, आपने ए और सी ठीक बनाए हैं अर्नब बेटा। डी देखो ऊपर की लाइन को टच कर रहा है, जो कि हमारी थर्ड ट्रिक थी कि हमें ऊपर की लाइन टच नहीं करनी है ना यस अर्नब। मैम। एक बार डी फिर से बनाइए। सोहम, यस मैम। ए सी डी ई, ऑल गुड सोहम, सारे करेक्ट है बेटा जी। गुड। आरब का मैं चेक कर रही हूँ अभी। ए सी डी ई, आरब गुड, प्रॉपर लिखा है, अच्छा लिखा है बेटा। जीविका, अरे वाह जीविका, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, एक बार में सही बनाया। गुड। जीविका बहुत सुंदर लिखा है बेटा। बस थोड़ा सा सी ठीक करोगे बेटा। आपने ना सी ऐसे बनाया है, आपने पहले ये बनाया और फिर सी बनाया। आपकी राइटिंग देखकर लग रहा है आपको ना, ये वाला स्लांट ऐसे नहीं झुकाओ बेटा, इस स्लांट को ऐसे बनाओ और फिर लेकर जाओ। आपका सी और अच्छा लगेगा, अभी भी अच्छा लग रहा है, इससे और अच्छा लगेगा। मैम। अर्नब अभी मैं आपको देख रही हूँ। मैम, अर्नब सही बनाया है, हाँ जी बेटा। मनन, मैंने भी बनाया है। मनन ठीक है। मनन अपने भाई का दिखाओ। निधि, नोटबुक थोड़ी सी पास लेकर आओ बेटा। ए सी डी ई, वाओ निधि, बहुत अच्छा लिखा है बेटा, वेरी गुड। मनन टू, मनन टू ने भी अच्छा लिखा है। हर्ष, परफेक्ट है बेटा, गुड। अर्नब, अच्छा लिखा है। जीविका मुझे एक बार सी बना के और दिखाएंगे बेटा। अर्नब परफेक्ट लिखा है बेटा, गुड। जीविका अभी सी ठीक लिखा है, पहले से बेटर है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है शायद जीविका, ए जैसे तुमने ए बनाया ना जीविका, देखो बनाया अच्छा है, मैं ये नहीं कह रही खराब है जीविका, जैसे ए बनाया था वैसे ही बनाओगे। ये वाला स्लांट तुम्हारा सी का ना नीचे को नहीं जा रहा, ऐसे बन रहा है। जीविका बनाओ मेरे सामने, हाँ बनाओ, मुझे आपकी नोटबुक दिख रही है। बस बस बस, मैं समझ गई कैसे बना रहे हो जीविका, रुक जाओ अभी मत बनाओ। अभी मेरी नोटबुक पे देखो, आपने ऊपर से शुरू करा है जीविका, ऐसे करके, है ना। और मैंने कैसे सिखाया है, मेरी फोर्थ ट्रिक यही है कि नीचे से बनाएंगे, यही तो है। तो नीचे से लाइन ले जाओगी, फिर कर्व, फिर बनाओगी। सारे लेटर नीचे से ही शुरू करेंगे, हम रोड पे ही तो चलते हैं ना, तो सारे लेटर रोड पे चलेंगे हमारे, कोई हवा में नहीं उड़ेगा। ओके द्रांशी, ठीक है बेटा। मनन टू आपका मैं चेक कर चुकी हूँ, गुड। अभी हम ए सी डी ई के बाद चलते हैं एफ पे। हाँ जी जीविका, ये बनाया है तुम्हारा सही वाला सी, वेरी गुड, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। अब अभी नेक्स्ट बता रही हूँ मैं बी और एफ। बी और एफ दोनों भाई भाई हैं, जैसे मनन और मनन टू दोनों साथ साथ बनेंगे। देखो अब कैसे बनेंगे, बहुत ध्यान से देखना, कोई लिखेगा नहीं, सिर्फ देखना है, सिर्फ और सिर्फ देखना। ये रही मेरी स्लांटिंग लाइन, ठीक है। मैं फिर से दिखा रही हूँ, ये है मेरी स्लांटिंग लाइन। वापस से सीधी लाइन आएगी एकदम स्ट्रेट, कर्व ऊपर की तरफ जाएगा और बैक लाइन को टच करोगे। एक बार फिर से देखो, स्लांटिंग लाइन, सीधी लाइन, कर्व एंड टच द बैक लाइन। एफ भी सेम है, बस एफ की हाइट नीचे तक जाएगी और बी की हाइट ऊपर तक रहेगी। एक बार मैं फिर से बना रही हूँ, एफ स्लांटिंग लाइन, स्ट्रेट लाइन, गो अप, मेक द टर्न एंड कर्व, बी एंड एफ। ओके अभी ट्राई करिएगा बेटा, बी और एफ। ध्यान रखना स्लांट नीचे से ही शुरू होंगे, कुछ भी लिखो चाहे, चलना नीचे ही है, ऊपर से कहीं तक कुछ नहीं लिखोगे। एक ही स्लांट है जो मैंने अभी भी सिखाया है, बस इन दो के थ्रू ही हम करने वाले हैं। निधि कुछ पूछना है बेटा? मैम, हाँ जी, फिर से दिखाइए, मुझे समझ नहीं आया। ठीक है मैं फिर से दिखा रही हूँ। सो हम आपने सही लिखा है, मैं एक बार बी फिर से दिखा रही हूँ। ये रहा हमारी स्लांटिंग लाइन, वापस से आएगी सीधी लाइन। अब कर्व देके पीछे की लाइन को टच कर देना, बना देना नॉट, और ऐसे ही हम बनाएंगे एफ। अभी आ गया ना, अभी करके दिखाइए बेटा। सोहम बेटा का बना लिया है तो शो करो। अच्छा सोहम का तो मैं चेक कर चुकी, ठीक है ठीक है, सोहम आपका मैंने देख चुकी हूँ, गुड। मनन, बी ठीक है, मनन एफ कहाँ है?
एफ नहीं दिखा मुझे, सिर्फ बी दिखा। हर्ष, गुड, दोनों ठीक लिखे हैं। मनन ठीक है, अभी एफ दिख गया। मनन टू, दोनों ओके हैं, बी भी ठीक है, एफ भी ओके है बेटा। अभी रांशी, जीविका, हर्ष, निधि, एक बार शो करिए बेटा। अर्नब ठीक लिखा है, आरव ने भी ठीक लिखा है। यस गुड, मैम, थैंक यू। गुड बेटा। चलिए अभी आगे स्टार्ट करते हैं। ओके जीविका, नाउ आई कैन सी। बी तुम्हारा ठीक है, एफ भी ठीक है। गुड। जीविका लास्ट का बी और एफ दोनों ठीक लिखे हैं आपने। वेरी नाइस बेटा। अभी आगे चलते हैं। आगे हम लिखते हैं जी। ठीक मैम, है। हाँ जी मैंने बेटा, भी दिखाइए निधि। निधि बेटा जी, अच्छा एफ ठीक है, अब बी का है आपका। ओके ठीक है, दिख गया मुझे। निधि बी भी ठीक है। गुड, ऑल गुड। स्टार्ट करते हैं। अथर्व, देवान, जहाँ कहीं भी है वापस आ जाएं, मैं आगे बता रही हूँ। जी। अभी जी कैसे बनेगा, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया है, मैं सिर्फ यही स्लांट यूज करूंगी, वही करने वाली हूँ। देखो आप ध्यान से देखिएगा, नीचे से स्लांट बनाना है, वही वाला स्लांट बना दिया। पहले बनाएंगे सी। सी बना के इसको बंद करके लाइन नीचे की तरफ लाएंगे, और ये सीधी लाइन है। और फिर कर्व दोगे। ध्यान रखो ये सीधी लाइन है, टेढ़ी बेढ़ी नहीं है। फिर से देखो, सी बनाया, इसको बंद करा, नीचे की तरफ लाइन आएगी और फिर स्लांट। एच, स्लांटिंग लाइन, स्ट्रेट लाइन, जहां पे दोनों लाइन मिल रही हैं वहां से कर्व दोगे। फिर से देखो, जैसे अभी बी बनाया था वैसी वाला बनाना, बस जहां पे दो लाइन मिल रही है ना वहां से कर्व दे दे। अभी बनाइए जी और एच। जी और एच, हर्ष बेटा बनाइए। अथर्व, कहाँ चले गए बेटा। अर्नव, ऑल मैम। गुड। हाँ मैम जी बेटा, जी दोबारा शो करना। ठीक है बेटा, लेट मी शो यू। पहले बनाएंगे हम सी। सी बनाकर इसको अच्छा बंद अच्छा। करेंगे, फिर सीधी लाइन नीचे आएगी, फिर कर्व। सो हम सो हमने ठीक बनाया है। हर्ष का भी ठीक है, आरव का भी ठीक है, और किसी और ने बनाया। हर्ष का मैंने चेक कर लिया। मनन, मनन ने भी ठीक बनाया है। मनन नीचे की लाइन को टच नहीं करेगा, तुम्हारा जी बहुत लंबा हो गया। नीचे की लाइन को टच ना नहीं नीचे की करना। लाइन को टच करो, फर्स्ट लाइन को टच करो। ये वाली नीचे की लाइन मैंने बोली है, बेस लाइन नहीं बोला मैंने। जी को आपने यहाँ छू दिया है ना, उसको नहीं करना मनन। वाओ जीविका, बहुत प्यारा लिखा आपने, वेरी नाइस बेटा। और चलो। मनन, मनन ने भी, मनन टू, मनन टू का तो सही है। गुड। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लिखते हैं आई जे। मैम अच्छा, द्रांशी का रह गया। दिरांशी। यस द्रांशी और मैम। निधि दोनों का रह गया है। द्रांशी ठीक लिखा है। गुड। ओके। मैम, हाँ जी निधि, मैंने दिखाइए। भी बनाया। कम कर, मुझे कम करवा के लाया। निधि अच्छा लिखा है बेटा। गुड। अभी हम लिखते हैं इसके आगे आई जे। अभी मैं आई जे के एल चारों लेटर्स बताऊंगी, क्योंकि चारों बहुत इजी है। अभी पहले हम देखते हैं आई। आई सीधा साधा है, कुछ नहीं करता, नीचे से ही स्टार्ट होगा, वापस से यहीं से बैक लाइन लेकर आ जाओगे, और ऊपर फिर डॉट लगा दो। फिर से देखो, यहाँ से ऊपर, यहीं से नीचे। आई को लेकिन ओपन नहीं करना, बंद रखना है। जे, स्ट्रेट लाइन ऊपर, स्ट्रेट लाइन नीचे, और फिर कर्व। ध्यान रखना नीचे से ही ऊपर जाएगा। के, जैसे एच बनाया था वैसे ही स्लांट बनाएंगे, जहां पे दोनों लाइन मिल रही है वहां से कर्व दोगे। ठीक है बेटा, देखो फिर से, वही स्लांट है, जहां पे दो लाइन मिल रही है वहां से के का कर्व दोगे। और एल, दोनों स्लांटिंग लाइन है। अभी मुझे आई जे के एल बनाओ। जो लेटर समझ में नहीं आया अनम्यूट करके दोबारा पूछिएगा, मैं दोबारा बताऊंगी आपको। अभी सबसे पहले मुझे सोहम ने दिखाया है, लेट मी चेक। सोहम बेटा, जे और के दोनों रॉन्ग है।
जे और के इसलिए रॉन्ग है, देखो सोहम, जे में पहले तो बेटा स्ट्रेट लाइन बनेगी, तुम स्लांट को झुका रहे हो, और के का जो कर्व ले रहे हो उसमें स्पेस आता है, तुमने स्पेस नहीं दिया। सो जे और के दोबारा बनाओ बेटा। अर्नब, अर्नब यस ऑल मैम। गुड, बहुत अच्छा लिखा है बेटा। मनन, यस मैम, थैंक यू। अच्छा लिखा है। आरब ने भी अच्छा लिखा है। मनन आरब दोनों का अच्छा है, गुड। हर्ष का मैं चेक कर रही हूँ अभी। हर्ष गुड। जीविका का देख रही हूँ मैं अभी। जीविका अच्छा लिख रहे हो। मैं तो लेकिन जीविका कोशिश करो कि ऊपर की लाइन को टच ना करो, बाकी तुम्हारे स्लांट स्ट्रोक सारे बहुत अच्छे हैं। एक्चुअली आप छोटी हो तो टीचर कहती हो कि बड़ा बड़ा लिखो, शायद इसलिए बड़ा बड़ा लिख रहे हो, है ना। बट कोशिश करना हम ऊपर तक पहुंच जाएं। आप मेरी नोटबुक में भी देखोगे, मैं बिल्कुल ऊपर तक पहुंची हुई हूँ, लेकिन मैंने एल को भी देखोगे ऊपर की लाइन को टच नहीं करा है ना बेटा। बाकी आप बहुत अच्छा लिख रहे हो दीपिका। मैम मेरा नाम तो निधि मैं आपका ही देख रही हूँ बेटा जी। निधि गुड। निधि आपने भी ऊपर की लाइन को टच करा है, के में ऊपर की लाइन को टच नहीं करना। द्रांशी का रह गया है, और अर्नब का रह गया है। द्रांशी और अर्नब एक बार शो कर दो। अर्नब, आई थिंक अर्नब ने भी नहीं लिखा है। मैम मैं हाँ जी आप। मैम मैं तो सो कर दिया। मैंने बेटा ध्यान नहीं दिया, एक बार फिर से दिखा दोगे मुझे। यस मैम। निधि आपका देखा मैंने, एक बार फिर से दिखा दो, चलो मैंने आपका चेक कर चुकी हूँ। बोलो मैम, दिरांशी का ठीक है दिखाओ। निधि, अभी आपने के ठीक बनाया है। मैम, दिरांशी अर्नब, ठीक है बता बेटा। रही हूँ। मैम, आपको दिरांशी वीडियो आपका नहीं भी दिख चेक कर रही हूँ मैं अभी। रही। मैम आपको वीडियो नहीं दिख रही। मेरी वीडियो नहीं दिख रही, आप अपने मोबाइल को स्वाइप करो और फिर मेरी वीडियो पे जाके पिन कर देना, इससे मेरी वीडियो इधर से उधर नहीं जाएगी। दिरांशी ठीक लिखा है बेटा, गुड। मनन कर रही टू, हूँ। मनन टू ने भी सही लिखा है, गुड। अभी हम बनाते हैं एम। अभी एम में मैं ये वाला स्लांट यूज करने वाली हूँ, ठीक है। अब कैसे करेंगे उसको देखते हैं। सिर्फ एक ही स्लांट बना दिया। अब मैं बाकी सबको म्यूट कर रही हूँ, तो प्लीज अनम्यूट अभी नहीं करेंगे, ठीक है। यहां से हमने स्लांट बनाया, वापस स्लांट बनाना है, और स्लांट बनाने के बाद वही पुराना वाला एम है जो हम बनाते आए हैं। यहाँ पे भी स्लांट बनाओ और वही पुराना वाला एम। ओ कैसे बनेगा, पहले सी बना देना, इसको बंद करके नॉट ऊपर जाएगी। और पी, जैसे बी बनाया था ना वही स्लांट है, जहाँ पे दोनों लाइन मिल रही है वहां से इसको कर्व देना, ठीक है ना। बनाइएगा एम एन ओ पी। अगर क्लियर नहीं हुआ है देन आस्क अगेन, आई विल टेल। जिसको भी क्लियर नहीं हुआ है वो मैम पी दोबारा पूछेंगे। दोबारा बनाना एक बारी पी। देखिए मनन, नीचे से स्टार्ट करेंगे, स्ट्रेट लाइन नीचे जाएगी एकदम स्ट्रेट, फिर जहां पे दोनों लाइन मिल रही है वहां तक पेन लेकर आएंगे, फिर इसको कर्व कर दे, ठीक है। अर्नब, अर्नब बेटा एम और एन की सारी लाइन इक्वल होती हैं, दोबारा बनाओ एम एन ओ पी। और ओ यस की मैम। नोट ऊपर जाएगी, तुमने नीचे कर दिया है। मनन, मनन ओ की नोट ऊपर है, तुमने नीचे बना दिया है, फिर से बनाओ। और मनन टू, मनन टू आपका, एक मिनट मुझे थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ, मुझे मनन बेटा नहीं दिख रहा। ओ, ठीक है बेटा, सही बनाया है, गुड। मैम पी एक बार और बता दीजिए। पी एक बार फिर से बता रही हूँ मैं, जीविका ने ठीक बनाया है, कोई मिस्टेक नहीं है। पी देखो बेटा, नीचे से स्टार्ट करेंगे, स्ट्रेट लाइन नीचे आएगी, अब जहां पे दोनों लाइन मिल रही है वहां से इसको करते। ओके हर्ष ने मैम। ठीक बनाया है, आरब का ठीक है। सोहम बेटा एक बार आप दिखाइएगा। पूरा नीचे तक ले जाना, रेड लाइन तक। सोहम बेटा, एम एन तो मुझे दिख गया, पी भी दिख गया, ठीक है। गुड गुड गुड, कर करो। ठीक है बेटा। सर्कल बनाओ। अभी द्रांशी, निधि आप और शो कर दो। अर्नब आपका देख रही हूँ मैं। अर्नब थोड़ी यस मैम। बड़ी हो रही है नोटबुक तुम्हारी। अभी ठीक है।
ठीक है बेटा। यस मैम। अभी देवांशी मुझे दिखाओ, देवांशी मैंने नहीं चेक करा था, देखो मैं आपका देख रही थी। मैम, 1 मिनट। MNOP, ठीक लिखा है बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छा लिख रहे हो देवांशी। निधि, एक बार आप भी दिखा दो जो भी आपने लिखा है। और शाम में तुम ये प्रैक्टिस करो प्लीज। हम्म, निधि को शायद कुछ नेटवर्क, अच्छा ठीक है निधि, दिख गया मुझे। ओके निधि बेटा, अच्छा लिखा है। अभी हम पूरा A to P लिखेंगे, A to Z तो अभी हम पूरा नहीं कर सकते क्योंकि सिर्फ 30 मिनट की क्लास है। अभी हम A to Z पूरा, A to P पूरा एक बार में लिखेंगे, सब बच्चे मेरे साथ लिखोगे, ठीक है। और जो रूल्स बताए हैं रूल्स को फॉलो करके ही लिखना है, रूल ब्रेक नहीं कर देना। सारे लेटर नीचे से ही शुरू होंगे और एक ही स्लांट का यूज करेंगे, जो कि मैंने आपको अभी अभी सिखाया है। आप चाहो तो मेरे साथ लिख सकते हो, और जो लेटर समझ में नहीं आ रहा, कटिंग नहीं करनी है, ठीक है। दोबारा पूछ लो, मैं कई बार बता सकती हूँ, बस कटिंग मत करना। सारे लेटर नीचे से ही शुरू हैं, बहुत सिंपल ट्रिक है, भूल आपको ऐसा ही लगे कि आप भूल गए, इजी ट्रिक्स हैं बहुत। ऊपर की लाइन को टच नहीं करना, नीचे की लाइन को टच जरूर करना है, और लाइन के बाहर कोई भी लेकर नहीं जाएगा। मैंने पूरा A to P लिखा है, आप मेरा देख सकते हो, प्रॉपरली विजिबल होगा। पेन होल्डिंग बिल्कुल ठीक रखना, नोटबुक को टिल्ट करके रखना है, नीचे की लाइन को टच करना है, टॉप लाइन को टच नहीं करना है, और जो स्लांट मैंने सिखाए हैं केवल उन दो ही स्लांट पे वर्क करना है। अगर आप इतना कर लोगे, 100% आपकी राइटिंग अच्छी हो जाएगी। अभी मुझे सोहम ने दिखाया, मैं सोहम का चेक कर रही हूँ। ABCDEFGHIJKLMNOP, सोहम अच्छा लिखा है बेटा, गुड। बाकी किसी और ने कंप्लीट करा? जब आपकी रेगुलर क्लास होगी तो रेगुलर क्लास के बाद आपको वीडियोस भी मिलेंगी, यानी कि टोटल 5 वीडियोस मिलेंगी इस कोर्स में, जिसमें 2 इंग्लिश की, 2 हिंदी की और एक मैथ की होगी, जिसको देखकर आप कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। मनन, मनन 2 मुझे दिखा रहे हैं पहले, गुड। और मनन आप दिखाना। मनन 2 मैंने देख लिया बेटा जी, अच्छा लिखा है। और JIBCDEFGHIJKLMN, मनन MN के बाद मुझे नहीं दिखा। O और P, O और P दिखाओ, मनन P और दिखा दो बस, ठीक है, गुड। अभी मैं अर्नब का चेक कर रही हूँ, अच्छा मनन 2 आपका एक और देख लेती हूँ, मनन 2 ऊपर करो नोटबुक। हाँ अभी ठीक है। मनन थोड़ी सी और ऊपर नोटबुक करो बेटा, के तक तो दिख गया मुझे, LMNOP, ठीक है मनन 2, गुड बेटा। अर्नब आपका देख रही हूँ मैं। यस मैम। अर्नब बेटा मैंने कहा था M और N, N तो सही है, बस M की लाइन बड़ी कर दो, क्योंकि सारे यस साइज मैम। एक होता है, ठीक है, बाकी अच्छा लिखा है। आरब का देख रही यस हूँ मैं मैम। अभी। आरब, ऑल गुड। आरब बेटा M की सारी लाइन इक्वल है, देखो मेरी लाइन देखो, सारी इक्वल है ना, आप भी सारी लाइन इक्वल बनाएंगे। निधि का चेक कर रही हूँ मैं अभी। निधि ठीक है बेटा, गुड। द्रांशी और जीविका आप भी शो करेंगे, और हर्ष का भी रह गया है, अभी मैंने हर्ष का भी नहीं देखा। ओके जीविका का देख रही हूँ मैं। ABCDEFGHIJKLMNOP, गुड बेटा जी, अच्छा लिखा है, नाइस। अभी द्रांशी आप दिखा दो। अनब अभी ठीक लिखा है बेटा, गुड। यस मैम। थैंक यू। द्रांशी मुझे एक बार शो कर दो बेटा, जितना लिखा है आपने उतना। आई होप यहाँ तक का सबको समझ में आ गया होगा, और जो ट्रिक्स मैंने बताई हैं आई बिलीव काफी इजी ट्रिक्स हैं, आप सभी को याद रहेंगी। मैम दिरांशी का। ओके राशि, बेटा जी तुम्हारा इनकम्प्लीट है, बाकी सारे लेटर्स ठीक है, देखो जी की लाइन ऊपर तक जाएगी,
नोटबुक पे फिर देखो एक जाएगी बार। मैं। यस बस मैम। इसकी लाइन ऊपर कर दो, बाकी सब अच्छा लिखा है ध्यान से बेटा। हाँ, अभी ठीक है, अभी ओके कोई मैम। भी मिस्टेक नहीं है। गुड। तो अभी मुझे ये बताना है आपको, आज हम लोगों ने 4 ट्रिक्स फॉलो करी हैं। हर्ष, ठीक है बेटा, गुड, सही लिखा है बेटा हर्ष। तो आज हम लोगों ने, ये सिर्फ 30 मिनट्स का डेमो था, बट रेगुलर क्लास पूरी 1 घंटे की हुआ करेगी। कम से कम हमें 1 आवर चाहिए सिखाने के लिए। इस कोर्स में हम शुरू के फर्स्ट 2 डेज में जो मैं होमवर्क दूंगी, जो मैं वीडियोस दूंगी, उससे देख के प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस बार बार नहीं करनी है, सिर्फ एक बार वीडियो देखनी है और एक ही बार प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस करके हैंड टू हैंड मुझे शेयर करोगे, क्योंकि गलत चीजों की प्रैक्टिस करोगे तो फिर वो आपके हैबिट हो जाएगा। एक बार वीडियो देखी, प्रैक्टिस करी और मुझे शेयर कर दी, अगर मैं बोलती हूँ गुड या ओके, तो फिर जितनी बार चाहे प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन एक ही बार करके पहले मुझे दिखाओगे। ठीक है, रिपीट नहीं करना मिस्टेक को। और सेकेंडरी 5 वीडियोस मिलेंगी, 2 इंग्लिश की होंगी, 2 हिंदी की होगी और एक मैथ की होगी। गारंटी मेरी है, सबसे अच्छी राइटिंग आप सभी की रहेगी, क्योंकि सबकी राइटिंग अपने में अलग होती है। जैसे हमारे सिग्नेचर अलग होते हैं, वैसे सबकी राइटिंग अलग होती है। बट अपने में आप दी बेस्ट राइटिंग करोगे अगर आप ट्रिक को फॉलो करते हो। एग्जाम्पल आपने देखा ही होगा, 30 मिनट्स में आपने A to P अपना इम्प्रूव कर लिया इन 4 ट्रिक से। और जो राइटिंग रहेगी 7 डेज में हमारी इम्प्रूव होने के बाद, आपकी 50% स्पीड भी बढ़ेगी इंग्लिश की। हिंदी की मैं स्पीड नहीं कह रही हूँ, इंग्लिश की 50% स्पीड भी बढ़ेगी। ओके। बट सबकी ट्रिक्स बताऊंगी, बिना ट्रिक के कुछ भी नहीं है, क्योंकि बचपन से हम लोग लिखते ही आए हैं। वैसे तो अभी भी छोटे ही हो आप लोग, बड़े नहीं हो। बट मेरा कहने का मतलब है, लास्ट 2-3 ईयर्स से आप सभी लोग लिख ही रहे हो। तो इस बार हम ट्रिक्स की हेल्प से लिखेंगे। ये ट्रिक्स हमने AI की हेल्प से ही ली है, इसलिए आपको गारंटी दे रहे हैं कि राइटिंग इंप्रूव होगी। बाकी आप सब लोग मेरे ग्रुप में जुड़े हुए हो, आप बच्चों का फीडबैक, उनकी राइटिंग देखते होगे कैसे कैसे इंप्रूवमेंट हो रहा है। और ये हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 5 to 6, आप उस पर ले सकते हो, या फिर मॉर्निंग का 10 to 11 आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। आप किसी को कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज इस वीडियो की रिकॉर्डिंग और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर आप सभी के पास है, आप मुझसे पर्सनली भी फोन पे बात कर सकते मैम कब से क्लासेस शुरू होंगी? हैं। मैम वैसे हॉलीडेज तो हमारी स्टार्ट हो चुकी हैं, तो यस अगर मैम। सब अग्री होंगे तो क्लासेस मैं कल से स्टार्ट कर दूंगी। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है, कोई नहीं कर पा रहा है, तो फिर हम मंडे से स्टार्ट करेंगे। मैम मैम एक्चुअली दिरांशी तो मंडे से कर पाएंगी। अच्छा हाँ, तो मैं कंफर्म तो मंडे से तो बैच है ही है, मतलब मंडे से तो कंफर्म है, बैच होना ही है फाइव टू यस मैम। सिक्स लेकिन मैम यस टाइमिंग फाइव मैम टू सिक्स इवनिंग। होगी। हाँ, हाँ मैम इवनिंग का बैच 5 to 6। ठीक है। बाकी किसी को कुछ और पूछना है? आई होप सबका राइटिंग अच्छा रहा होगा। तो अगर कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, आप अपने पेरेंट्स को बोल सकते हैं, वो कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके। मैम मेरा नाम केविन है, मनन टू नहीं है मेरा नाम। ओके केविन, ठीक है। ओके बेटा जी। मैम एक बार मैं हर्ष की आपको हैंड राइटिंग दिखा दूँ? हाँ जी मैम, दिखाइएगा। एक। वैसे मैं आप सभी की ना एक बार राइटिंग मंगाऊंगी ग्रुप में, जो जो स्टूडेंट मेरा क्लास ज्वाइन करेगा उसका मैं बिफोर आफ्टर दिखाऊंगी। पहले बिफोर की राइटिंग लूंगी, फिर आफ्टर 2 डेज आपको आफ्टर की भेजूंगी, ताकि आपके पेरेंट्स खुश हो जाए कि हमारे बच्चे बहुत अच्छा लिख रहे हैं 2 दिन के अंदर। ओके। हाँ जी मैम, हार्श कर्सिव यूज करते हैं 4 लाइन में, राइट? हाँ इनकी 4 लाइन्स की नोटबुक है। तो मैम इसको क्लास में 4 लाइन ही देना, जो स्कूल में यूज कर रहा है ना वही दो। मैं 4 लाइन और सिंगल लाइन दोनों को ही बताऊंगी। ठीक है, हाँ ये इसमें इनके जो तो है स्कूल इसकी ये। कर्सिव, हाँ कर्सिव तो यूज कर रहा है, इसको मार्जिन का नहीं पता है, स्लैंट्स का नहीं पता है, और लेटर्स का स्पेस। बस इन 3 चीजों को आप ठीक करा दोगे तो राइटिंग इसकी अच्छी हो जाएगी। बाकी तो इसकी ज्वाइनिंग हाँ ठीक थोड़ा है। सा उसमें वो नहीं, इसलिए मैं कंफर्म करना चाहती हूँ कि मतलब राइटिंग को, मतलब मैं ये नहीं बोल सकती कि बेटर, मतलब बेटर है पहले, हाँ, इतनी भी बेटर इसकी नहीं है। राइटिंग बट अच्छी थोड़ा है, सा कहाँ पे बस इम्प्रूवमेंट। हाँ थोड़ा सा ब्रशअप चाहिए, मतलब राइटिंग अच्छी है, बस ब्रशअप कर लेगा तो राइटिंग और अच्छी हो जाएगी, बेटर हो जाएगी इससे।
हाँ, बस मेरे को यही चीज के लिए पूछना था कि आप राइटिंग में क्या इम्प्रूवमेंट करवाओगे थोड़ा सा, क्योंकि लिख तो मैम लेते इसकी हैं राइटिंग में मैं बट आपसे कहाँ पे तीन क्या चीजें कैसे हाँ, लिखना है। इसकी राइटिंग में स्पेस, मार्जिन और स्लांट, बस तीन चीजें कराऊंगी। स्पेस, मार्जिन एंड स्लांट। जैसे इसमें वाइल्ड लिखा हुआ है तो एल देखो, एल हाँ और डी का मार्जिन रॉन्ग है, डब्लू नीचे की तरफ जा रहा है। ज्वाइनिंग इसकी परफेक्ट है, स्पेस इसका हाँ मैं परफेक्ट है, वो मैं नहीं कराऊंगी। हाँ, ठीक तो है। मैं वही चीज पूछना चाह रही थी ना, क्योंकि देखिए ये होता है ना कि बच्चा राइटिंग पे ही फोकस करे और जो चीजें मिस्टेक हो रही हैं वो चीजें भी क्लियर होनी चाहिए ना। हाँ जी बिल्कुल मैम। ओके ठीक है फाइन। मैम, एक बार आप मैं आपसे हाँ हाँ बिल्कुल मैम, आपको मैं पर्सनली कॉल कर बात दूंगी। करती बिल्कुल, डेफिनेटली। ओके बच्चों, हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर। बाय बाय। थैंक यू। वेलकम बेटा।